सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के चतुर्थ मंत्र का विचार कल प्रारंभ हुआ था। इस मंत्र से बताया जा रहा है उस शंका का समाधान जो प्रत्यक्ष प्रमादि के साथ विरोध होने के कारण प्रत्यक्ष प्रमाण बता रहा है कि जीव तथा ब्रह्म अलग अलग है और तार्किक लोगों का जो मानना है उसके अनुसार भी उनकी भी अनुभूति ऐसी ही है तर्कजनित कि परस्पर विरोधी धर्म वाले जीव और परमात्मा का एकत्व नहीं हो सकता, अभेद नहीं हो सकता। इसलिए तार्किक मत विरोध होने से तथा प्रत्यक्ष विरोध होने से अन्यदेव तद विदितात अथो अविदितात अधि इस वाक्य के द्वारा बताया गया ब्रह्मात्म एकत्व अनुपपन्न है, अयुक्त है। इस प्रकार की जो शंका है इसका निराकरण करने के लिए यद वाचा अनभ्युदितम इत्यादि मंत्र प्रारंभ हुआ और इसमें बताया गया कि यत ये सर्वनाम केनेशितम पतति प्रेषितम मनः इस प्रथम मंत्र के द्वारा शिष्य का जो जिज्ञास्य ब्रह्म है और श्रोत्रस्य श्रोत्रम इत्यादि द्वितीय मंत्र से जिसे श्रोत्रादि करण कलाप का अधिष्ठान बताया गया और तृतीय मंत्र ने जिसमें इंद्रिय ग्राह्यत्व का निषेध कर दिया, ऐसा निर्विशेष ब्रह्म चिन्मात्र सत्ताक पूर्ववर्ती दो मंत्रों से प्रतिपादित हुआ। इसी की जिज्ञासा शिष्य ने की थी, उसी का परामर्शक यत शब्द है। और वाचा यह तृतीयांत पद बता रहा है वाग इंद्रिय तथा वाग इंद्रिय से अभिव्यक्त होने वाले शब्द को। तो वाक तथा वाग से अभिव्यक्त शब्दों से जो अनभियुक्त है का अर्थ है अप्रकाशित है, वाणी से उच्चार्यमाण शब्द जिसे प्रकाशित नहीं कर सकते ऐसा चिन्मात्र सत्ताक जो है वह तुम हो। तदेव ब्रह्म जिसको वाणी से उच्चार्यमाण शब्द प्रकाशित नहीं कर पाता, अन्य श्रुतियां जिसे यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इत्यादि वचनों से शब्द का आविषय बता रही है, वह चिन्मात्र सत्ता ब्रह्म तुम हो का मतलब आत्मा हो। आत्मा है तुम शब्द का अर्थ श्रोता समझेगा मैं, और मैं यानी आत्मा। तो शब्द तथा वाणी से जो प्रकाशित नहीं होता किंतु वाग इंद्रिय अपने वदन रूप व्यापार के लिए और शब्द अपने अर्थ प्रकाशन के लिए जिससे सामर्थ्य प्राप्त करते हैं वह चिन्मात्र सत्ताक ब्रह्म तुम हो। इसे द्वितीय पाद में बताया गया कि ये न वाग अभ्युद्यते। यहाँ पर जो ये न शब्द है यह भी प्रथम यत शब्द से जिसका परामर्श हुआ चिन्मात्र सत्ताक ब्रह्म का, निर्विशेष ब्रह्म का, उसी का परामर्शक है ये न यह तृतीयांत शब्द भी।
और ये बता रहा है कि चिन्मात्र सत्ताक ब्रह्म से वाक शब्दित वागिंद्रिय तथा शब्द अपने अपने व्यापार का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। यानी उसी चिन्मात्र सत्ताक ब्रह्म से सत्ता स्फूर्ति पा करके अपने अपने व्यापार में प्रवृत्त होते हैं। जिस ब्रह्म की सत्ता स्फूर्ति से, वह ब्रह्म तुम हो। इति विद्धि, ऐसा जानो। ये ब्रह्म का, निर्विशेष ब्रह्म का वास्तविक ज्ञान है। अहंतया, जो अनिदम है उसका अहंतया ज्ञान ही सम्यक ज्ञान माना जाता है। और उपनिषदों में जो एक उपास्य स्वरूप बताया है ब्रह्म का, वह सोपाधिक स्वरूप है, वह व्यावहारिक सत्ताक है। उसमें व्यावहारिकत्व होने पर भी पारमार्थिकत्व नहीं है। इसे उत्तरार्ध में कहा गया, उपाधि व्यावहारिक होने से उपाधि का स्वरूप तथा उपाधि का संसर्ग, इन दोनों को भी हटा देते हैं उसके अधिष्ठान से, विवेक से, तो जो शेष रहता है वो तो पारमार्थिक है। और उपाधि व्यावहारिक होने से उपाधि विशिष्ट को माना जाता है व्यावहारिक सत्ता वाला ही। उपाधि से गुण से युक्त जो है उपाधि के साथ मिल करके समझता है। उसमें पारमार्थिक ब्रह्मत्व का निषेध किया जा रहा है। नेदम यदिदम उपासते, तो कहते हैं जिसकी उपासना की जा रही है अपने से भिन्न समझ करके, अपने को उपासक समझ करके, वह उपास्य ब्रह्म पारमार्थिक नहीं है, वह व्यावहारिक सत्ता वाला है। उपास्य उपासक भेद कल्पित है, व्यावहारिक है, परमार्थ दृष्टिया कल्पित है। और उस कल्पित भेद को लेकर के उपास्यत्व उसमें है। वस्तुतः उपासक कोई अलग हो तब तो उपास्यत्व होगा, लेकिन उपासक केवल वेष्टि कार्यक्रम संघात रूप उपाधि से अविद्यक तादात्म्य करने के कारण अपने को उससे अलग समझ रहा है, अपने से अलग समझ रहा है। सर्वज्ञ सर्वशक्तिमत्ता रूप विशेषताएं जिस शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था विशेष माया शब्दित उससे विशिष्ट चैतन्य को, उसमें विशेषण अंश को हटा दें और इसमें भी अल्पज्ञत्व अल्पशक्तित्व रूप विशेषण को हटा दें, तो दोनों मात्र चेतन चेतन है, वे स्वरूपतः एक है, उनमें वास्तविक भेद नहीं है। इसे कहा गया जो ब्रह्म उपास्य में ब्रह्मत्व का निषेध किया जा रहा है, वो निर्विशेष ब्रह्मत्व का निषेध किया जा रहा है। शिष्य की जिज्ञासा निर्विशेष ब्रह्म विषय नहीं है, इसलिए वो तुम्हारा जिज्ञास्य ब्रह्म नहीं है, ज्ञेय ब्रह्म नहीं है, उपास्य ब्रह्म है। तो नेदम यदिदम उपासते, इस प्रकार ये जो मूल मंत्र है इसका विचार हम लोग कर चुके हैं। और भाष्य में यद वाचा अनभ्युदितम, ये जो प्रथम पाद है इसमें प्रयुक्त 3 पदों में से 2 पदों का विचार हम लोग कर रहे थे। यद शब्द का अर्थ भाष्य में भाष्कर भगवान ने बताया चिन्मात्र सत्ताकम, उसका परामर्शक है ब्रह्म का यद शब्द। वाचा, इसमें जो प्रकृति अंश है वाक शब्द, वाक शब्द के अर्थ के रूप में
दो बताए गए। एक तो वागिंद्रिय, और वागिंद्रिय का विशेषण है जिह्वादि 8 जो स्थान है वर्ण के उच्चारण स्थान, उनसे जो संबद्ध है। जिह्वा मूलादिषु 8 स्थानेषु विसक्तम का अर्थ है वर्ण के उच्चारण स्थानभूत जो हैं जिह्वा मूलादि उनसे संबद्ध, ये वाग इंद्रिय है। इससे बताया गया और वो जो जिह्वा मूलादि स्थान है 8, वे मुखस्थ अवकाश रूप है। अवकाश ये आकाश का स्वरूप है। इसलिए एक प्रकार से टीकाकार ने ये कहा कि जिह्वा मूलादिषु 8 स्थानेषु विसक्तम, इस विशेषण से ये बताया जा रहा है कि वाग इंद्रिय का उपादान आकाश है। वाग इंद्रिय आकाश उपादानक है। आकाश के रजोगुण से निष्पन्न हुआ वाग इंद्रिय और आकाश के शब्द गुण को अभिव्यक्त करता है। और आग्नेयम एक विशेषण बताया था, वो वाग इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता टीकाकार के अनुसार अग्नि है, इसलिए उसे कहा जाता है आग्नेय। अग्नि है अधिष्ठात्री देवता जिस इंद्रिय की, करण की, वह करण है आग्नेय करण, और वह शब्द का अभिव्यंजक है। तो इस प्रकार ये जो विशेषण है वाग इंद्रिय के जिह्वा मूलादि 8 स्थानेषु विसक्तम, आग्नेयम और वर्णानाम अभिव्यंजकम, इन 3 विशेषणों से विशिष्ट जो करण है वह वाक् शब्द का अर्थ है। एक यहाँ 2 अर्थ में वाक् शब्द का प्रयोग है, एक तो इंद्रिय अर्थ में और दूसरा इंद्रिय से अभिव्यक्त शब्द अर्थ में। इसलिए कहा कि वर्णाश्च वागिति उच्यते, ऐसा अन्वय करना। वर्णों को भी वाक इस नाम से कहा जाता है। कैसे वर्णों को? तो वर्णों के 3 विशेषण बताए गए, अर्थ संकेत परिचिन्ना, एतावंत एवं क्रम प्रयुक्ता। इन 3 विशेषणों से युक्त जो वर्ण है उन वर्णों को भी वाक शब्द से कहा जाता है। ये और तद अभिव्यंग्य शब्द पदम वाक इति उच्यते। तद अभिव्यंग्य में तत्शब्द से वर्णों को लेना है, इसलिए तद अभिव्यंग्य यानी वर्णों से अभिव्यंग्य जो शब्द हैं वो 2 प्रकार का, पदात्मक वाक्यात्मक, उसे भी वाक शब्द से कहा जाता है। यानी शब्द का मीमांसकों के अनुसार स्वरूप है अर्थ संकेत युक्त निश्चित संख्याक और निश्चित क्रम से विशिष्ट वर्ण, यही पद है, यही शब्द है, ऐसा मीमांसक कहते हैं। और वैयाकरण लोगों का मानना है कि वर्णों से अभिव्यंग्य पद या वाक्य शब्द है और वो वाक शब्द का अर्थ है। तो चाहे वैयाकरणों के अनुसार वाक शब्द का अर्थ तद अभिव्यंग्य शब्द पदम वाकिति उच्यते, इसे कहा गया मान लो, या मीमांसकों ने जो पहले लक्षण किया एवं क्रम प्रयुक्ता यहाँ तक शब्द का, वह मान लो शब्द का स्वरूप। दोनों लक्षणों में शब्द के
वह वाक शब्द के द्वारा ग्राह्य है, दोनों लक्षण से लक्षित शब्द। इस पर हम लोग ये जो वर्णों का विशेषण है, अर्थ संकेत परिच्छिन्ना इत्यादि, इसकी टीका पर विचार कर रहे थे। ये अष्टसु स्थानेषु विसक्तम, इसकी टीका का विचार हो गया था। वर्णाश्च इति, इस प्रतीक के बाद में जो टीका है इसे देखिए। तद उक्तम यावंतो यादृशा ये च यदर्थ प्रतिपादका वर्णा प्रज्ञात सामर्थ्या ते तथैव अवबोधका इति। तो कहते हैं जो मीमांसकों के अनुसार शब्द का लक्षण किया न पहले, अर्थ संकेत परिच्छिन्ना एतावंत एवं क्रम प्रयुक्ता, ये जो भाष्यकार भगवान ने लिखा है वह इसी कारिका को आधार बना करके लिखा है। उसमें यावंत का अर्थ है इतने, निश्चित संख्या। एतावंत, यावंत का ही अर्थ एतावंत वहां पर किया है भाष्य में। और यादृशा, इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए भाष्य में बताया गया एवं क्रम प्रयुक्ता, यादृशा का अर्थ है। और अर्थ प्रतिपादका, यदर्थ प्रतिपादका, ये शुरू में जो विशेषण है अर्थ संकेत परिच्छिन्ना, वर्णा का विशेषण है ना, तो ये अर्थ प्रतिपादका, यदर्थ प्रतिपादका, इससे बताया गया है अर्थ संकेत युक्तता, परिच्छिन्नता। यादृशा से बताया गया है एवं क्रम प्रयुक्तत्व को, और यावंत शब्द से बताया गया एतावत्व को। इन तीन विशेषणों से विशिष्ट जो वर्ण है ये प्रज्ञात सामर्थ्य से बताया गया अर्थ संकेत परिच्छिन्नत्व को। तो वर्णा प्रज्ञात सामर्थ्या ते तथैव अर्थावबोधका, ये समझना, वे वैसे ही अर्थ के बोधक होते हैं। का मतलब निश्चित संख्या निश्चित क्रम से युक्त और उन क्रम तथा संख्या से युक्त पद में जिन पदार्थों को बताने की शक्ति है उन्हीं पदार्थों को वे बताएंगे। ये यहाँ पर इस कारिका ने बताया है, जिसको क्या नहीं जमती। यद वाचा अनभ्युदितम, यहाँ पर जो वाक शब्द है, वाक शब्द का अर्थ बता रहे हैं। तो वाक किसको कहते हैं? तो वाग इंद्रिय को भी कहते हैं और शब्द को कहते हैं। तो शब्द का क्या लक्षण है? यद वाचा अनभ्युदितम, इस मंत्रस्थ वाक शब्द का अर्थ आप कह रहे हो कि शब्द है, तो शब्द का क्या लक्षण है? तो शब्द का लक्षण यहां इस श्लोक में किया है। जो मूल मंत्र में वाचा शब्द है ना, उसमें वो तृतीया है, तो वाक शब्द का अर्थ बताया जा रहा है, वाग इंद्रिय और शब्द। तो वाग इंद्रिय तो समझते हैं, और शब्द क्या है? तो शब्द मीमांसकों के अनुसार वर्णों का ऐसा समूह शब्द कहलाता है जो निश्चित अर्थ के बोधक शक्ति से युक्त है और निश्चित उसमें वर्ण है और क्रम भी निश्चित है। ऐसा जो वर्ण समूह उसे शब्द कहते हैं। ये कौन कहेंगे? मीमांसक। वो वाक शब्द का अर्थ है। समझ में आया भाव?
तो उदाहरण के लिए बताते हैं, गौरीति पदम गकार अवकार विसर्जनीया एवं क्रम विशेष अवच्छिन्ना इति मीमांसकादि अनुसारेण उक्तम। यह पूर्ण विराम है उक्तम में। ठीक, तो ये जो गौ एक शब्द है, इसे शब्द कहते हैं गौ। इसमें लक्षण घटना चाहिए। यदर्थ क्या नाम अर्थ क्या नाम प्रज्ञात सामर्थ्या और यदर्थ प्रतिपादका और यावंत यादृशा, इससे बताई गई जो विशेषताएं हैं। तो गौ इसमें कुल 3 वर्ण हैं। गौ इस शब्द में कितने वर्ण हैं? हाँ, 3 वर्ण हैं। कौन से 3 वर्ण हैं? गकार, अवकार और विसर्ग। गौ ऐसा बोला जाता है। वो जो विसर्ग है ना, विसर्ग समझते हैं ना? चतुर भाई शांत बैठ गए, सुन। गौ शब्द में कितने वर्ण हैं? कौन से 3 वर्ण हैं? तो व्याकरण पढ़िए। गकार, अवकार, विसर्ग, ये 3 वर्ण हैं। गकार, अवकार और विसर्ग। हाँ, गौ, तो ये विसर्ग, ऐसे 3 हैं। तो गौ इति पदम गकार अवकार विसर्जनीया, ये जो 3 वर्ण हैं, इन 3 वर्णों का ही नाम है गौ। यह पद, गौ ये शब्द, इन 3 वर्णों को ही कहते हैं। लेकिन हमेशा ये 3 ही वर्ण और इसी क्रम से युक्त हो। और इसमें जो एक गौपिंड विशेष है, गोत्व जाति से विशिष्ट पिंड, उसको बताने का सामर्थ्य भी है। अर्थ संकेत परिचिन्ना। तो इन वर्णों, इसमें गौ इस शब्द में यह लक्षण घट गया शब्द का। ये लक्षण है मीमांसकों के अनुसार। ये कह रहे हैं कि गौ इति पदम गकार अवकार विसर्जनीया एवं क्रम विशेष अवच्छिन्ना, ये जो इस क्रम से विशिष्ट वर्ण है, अवच्छिन्ना वर्णा, यही गौ पद है। गौ ये शब्द है, इससे अलग कोई, इन 3 वर्णों से अलग कोई गौ शब्द नहीं है। ये मीमांसक के अनुसार बताया गया। अब स्फोटवादी कहते हैं वैयाकरणों को, व्याकरण शास्त्र के जो ज्ञाता हैं और अध्ययन करने वाले हैं, उनको कहा जाता है वैयाकरण। वेदांती कहा जाता है वेदांत के ज्ञाता या वेदांत के अध्येता। वेदांत का अध्यापन करने वाले, अध्ययन करने वाले वेदांती, और व्याकरण का अध्यापन अध्ययन करने वाले वैयाकरण, और उन्हें ही स्फोटवादी कहा जाता है, वैयाकरणों को। इसलिए स्फोटवादिनो अनुसारेण आह, यानी शब्द का स्वरूप स्फोटवादी के अनुसार बताया जा रहा है। तद अभिव्यंग्य शब्द पदम वाक इति उच्यते, ये वैयाकरणों के अनुसार वाक शब्दित शब्द का स्वरूप है। तद अभिव्यंग्य में तत् शब्द का अर्थ है वर्ण। तई ही अभिव्यंग्य तद अभिव्यंग्य, ऐसा अन्वय करना, विग्रह। तो वो विग्रह करके टीकाकार बता रहे हैं, स्फुट्यते व्यज्यते वर्णय इति स्फोट। स्फोट शब्द की उत्पत्ति पहले बताई। कहते हैं स्फोट किसको कहते हैं? तो जो वर्णों के द्वारा अभिव्यक्त हो, उसे कहा जाता है वैयाकरणों के अनुसार स्फोट।
वर्णों से अभिव्यक्त होने वाला स्फोट है, उसी को कहा जाता है पद वाक्य। स्फोट के फिर अवान्तर भेद हैं, पदात्मक स्फोट, वाक्यात्मक स्फोट, ऐसे। तो इसलिए पदादि बुद्धि प्रमाणक, पदादि बुद्धि है प्रमाण जिसमें, ऐसा बहुरी समास है। स्फोट में पदादि बुद्धि प्रमाण है। प्रमाण होता है ज्ञापक। तो पदादि बुद्धि से हम जिसको जानते हैं वह वस्तुतः स्फोट है, और वैयाकरणों के अनुसार स्फोट होता है चेतन ब्रह्म ही स्फोट है, वही वर्णों से अभिव्यक्त होता है ब्रह्म। इसलिए ब्रह्म को कहा जाता है स्फोट। यह आगे बता रहे टीकाकार। एक रूपाया बुद्धे अनेक वर्णावलंबनत्वा संभवात इति भाव। पहले कहते हैं स्फोट को पदादि बुद्धि प्रमाणक क्यों कहते हैं? तो कहते हैं इसलिए कि एक रूपा जो बुद्धि है, बुद्धि यानी बुद्धिवृत्ति, एक बुद्धिवृत्ति अनेक वर्णों को विषय नहीं बना सकती। एक बुद्धिवृत्ति में अनेक वर्ण विषयता असंभव है। इसलिए ये माना जाता है कि अनेक वर्णों से अभिव्यक्त होने वाला जो एक पद, गौ इति एकम पदम इत्याकारक ज्ञान, उसे कहा जाएगा पदादि बुद्धि। वह तो अनेक वर्णों से अभिव्यक्त होने वाला जो है उसे विषय बना रही है, एक पद को। इसलिए एक वृत्ति में एक पद विषयता तो संभव है, अनेक वर्ण विषयता संभव नहीं है। इसलिए कहा कि पदादि बुद्धि प्रमाणक जो है वो स्फोट है। आगे कहते हैं उक्ते वाक्यार्थे श्रुति सम्मतिम आह आकारो वै सर्वावाक। तो ये जो उक्त वाक्यार्थ है, क्या वाक्यार्थ है कि वाक शब्द का अर्थ वर्णों से अभिव्यंग्य पदादि स्फोट है, ये है वाक्यार्थ। इसके अर्थ, इस अर्थ का निश्चायक प्रमाण श्रुति को बताया जा रहा है। श्रुति यही बता रही है। ये कहते हैं तो अकारो वे सर्वावाक सहसा स्पर्शांत उष्म भीर व्यज्यमाना बभि नाना रूपा भवति इति श्रुते। इससे बताया जा रहा है इस श्रुति से कि आकार प्रधान, ओंकार की कुल 3 मात्रा है ना, उसमें प्रथम मात्रा है आकार है प्रधान, यानी प्रथम मात्रा जिस ओंकार की। इसलिए यहाँ आकार से लेना आकार प्रधान ओंकार को। तो अकारो वै सर्वावाक का अर्थ निकलेगा आकार प्रधान ओंकार ही समस्त शब्द रूप है, सर्वावाक है। तो इसलिए ओंकार को कहा जाता है, प्रणव को कहा जाता है वेदों का बीज। छांदोग्य उपनिषद में द्वितीय अध्याय के 23वें खंड में ओंकार की उपासना आती है ना, तो उसमें कहा कि प्रजापति ने यानी ब्रह्मा जी ने लोकों के सार को जानने की इच्छा से वो कर दिया, विचार किया कि इसका सार क्या है।
तो लोकों के सार के रूप में ज्ञात हुआ प्रणव, क्या नाम वो भूर्भुवस्वः, और उनके भी सार के रूप में ज्ञात हुआ वेद। पहले तो वेद लोगों के सार के रूप में, फिर भूर्भुवस्वः, ये तीन व्याहृतियां, और उनके भी सार के रूप में प्रणव। इसलिए प्रणव जो है सर्वावाक कहा जाता है। तो अकारो वै सर्वावाक, तो इसमें इस श्रुति का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। आकार प्रधान ओंकार उपलक्षिता स्फोटाख्या चित शक्ति सर्वावाक, ये कह रहे हैं कि आकार प्रधान ओंकार से उपलक्षित स्फोट नामक जो चित शक्ति है, चेतन शक्ति है, वो चित शक्ति है ब्रह्म है? क्या क्या कह रहा है? चित शक्ति यानी चेतन ब्रह्म ही, उसे चित शक्ति कहते हैं। यानी ओंकार अलग और ब्रह्म अलग नहीं है, अभिधान अभिधेय एक है। अमात्र ओंकार और अपाद आत्मा, इन दोनों को मात्र दो शब्दों से कहा जा रहा है, अर्थ एक है, वो है चित शक्ति ब्रह्म, चेतन शक्ति रूप। तो ये कहते हैं कि आकार प्रधान ओंकार से उपलक्षित, तो जब समाहित चित्त होकर के दीर्घ प्रणव का उच्चारण करता है साधक, तो उससे समाहित चित्त में ब्रह्म की चित शक्ति की अभिव्यक्ति होती है, वो ब्रह्म ही अभिव्यक्त होता है। यदि निर्दोष चित्त है, मन को ठीक से समाहित करके प्रणव का दीर्घ उच्चारण करते हैं और शांत करते हैं अपने मन को, तो मन में अभिव्यक्त होती है ओंकार के अर्थ के रूप में चित शक्ति, यानी ब्रह्म अभिव्यक्त होता है। इसलिए ओंकार, उस ब्रह्म को कहा जाता है ओंकार से उपलक्षित चित शक्ति, वो है ब्रह्म। वही स्फोट है वैयाकरणों के अनुसार, वास्तविक मूल स्फोट तो वो है ब्रह्म। और शब्दों से वो ब्रह्म ही अभिव्यक्त होता है। हाँ, उसी ब्रह्म को चित शक्ति कह रहे हैं। वही वाक है यहाँ पर, वाक शब्द का अर्थ, उसी को वाचो वाक में वाक शब्द से कहा है ना, वो आगे आएगा। तो आकार प्रधान ओंकार उपलक्षिता स्फोटाख्या चित शक्ति सर्वावाक, वो ये चेतन ब्रह्म ही समस्त अभिधान के रूप में विवर्तित होता है, अलग अलग वर्णों से अभिव्यक्त होकर के उन वर्ण समुदाय रूप पदों के रूप में विवर्तित हो रहा है ब्रह्म ही। नाम और रूप यही तो जगत है। तो नाम जो उपाधि के वाचक है, अभिधान है, और अभिधेय जो उनका वाच्यार्थभूता उपाधि है, इन दोनों के रूप में विवर्तित हो रहा है एक चेतन ब्रह्म ही, वह मुख्य स्फोट है, ये वैयाकरण कहते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि आकार प्रधान ओंकार उपलक्षिता स्फोटाख्या चित शक्ति सर्वावाक सा एषा स्पर्शांत उष्म भीर व्यज्यमाना कादयो मावसाना स्पर्शा यर लवा अंतस्था शश हा उष्मान तैहि क्रम विशेष अवच्छिन्नैर व्यज्यमाना नाना रूपा विवर्तते। तो ये कहते हैं
कि सा एषा, ये जो चित शक्ति है सा ऐसा शब्द से ग्राह्य, यही क्या करती है? तो कहते हैं स्पर्शांत स्पर्श अंतस्थ उष्म वर्णों से व्यज्यमाना, ये चित शक्ति ही यानी ब्रह्म ही अभिव्यक्त हो रहा है स्पर्श नामक वर्णों से, अंतस्थ नामक वर्णों से और उष्म नामक वर्णों से। ये सब वर्णों के नाम हैं अलग अलग व्याकरण में है? हाँ, स्पर्श है, ये आगे बता रहे हैं। कादयो मावसाना स्पर्शा, अवसान शब्द का अर्थ है अंत। तो क से लेकर म तक जो 25 वर्ण हैं उनका नाम होता है स्पर्श, और य र ल व इन 4 वर्णों को अंतस्थ कहा जाता है, और श श स ह इन 4 वर्णों को उष्म कहा जाता है। ये हैं व्यंजन वर्ण। और तई ही क्रम विशेष अवच्छिन्नई व्यज्यमाना, तो क्रम विशेष से युक्त होकर के इन वर्णों का जब प्रयोग करते हैं तो कहते हैं व्यज्यमाना ओचित शक्ति नाना रूपा विवर्तते, अनेक रूपों में विवर्तित होती है। फिर अनेक वर्णों का जो क्रम विशेष से युक्त निश्चित संख्याक शब्दात्मक रूप है वो अनेक प्रकार का है ना। उन अनेक प्रकार के शब्द का रूप धारण करती है कौन? ये चित शक्ति ही। जैसे रस्सी ही सर्पादि का रूप धारण करती है भ्रांत पुरुषों के दृष्टि में, ऐसे ये चित शक्ति ही जिसे परावाणी कहा जाता है वह पश्यंती, मध्यमा और वैखरी रूप से क्रम से विवर्तित होती है और समस्त वाणी रूप बन जाती है। पश्यंती में अर्थ और अभिधान तथा अभिधेय, अर्थ और उसका वाचक शब्द कहो या अर्थ अभिधान अभिधेय कहो, इनका भेद नहीं है, वो एक प्रकार से कारण अवस्था है पश्यंती वाणी। और परा में तो वो भेद का बीज भी नहीं है और वो बीज रूपा है पश्यंती वाणी, और मध्यमा वाणी है सूक्ष्म अभिधान अभिधेय का भेद रूपा। वैखरी में स्पष्ट ही अभिधान और अभिधेय का भेद होता है। तो इस प्रकार ये जो कारण रूपा पश्यंती वाणी उस रूप से भी विवर्तित होती है वह परावाणी। कारण भी तो विवर्त है ना, अध्यस्त है। ये तीनों वाणियां विवर्त हैं परावाणी की। परावाणी है अधिष्ठान, अधिष्ठान है चित शक्ति ब्रह्म, वहां अभिधान अभिधेय ये सब कुछ भेद नहीं है। तो ये कहते हैं कि नाना रूपा विवर्तते, वही एक मूल चित शक्ति इन पश्यंती परा और मध्यमा, पश्यंती मध्यमा तथा वैखरी रूप से विवर्तित होकर के अनेक रूपों में भास रही है। आगे उसके नाना रूपत्व को स्पष्ट करते हुए एक दूसरा वाक्य आया था, मितम अमितम स्वरः सत्यान्द्रिते एव विकारो यस्या। एक भाष्य में वाक्य है ना, यानी यस्याहा चित शक्ति। तो जिस चित शक्ति रूप परावाणी का यह विवर्त जगत है शब्दात्मक,
मीत, अमित और स्वर, सत्य और अंद्रित, ये शब्दात्मक जगत के, नामात्मक जगत के अवान्तर भेद हैं। ये सब का सब उच्च शक्ति का, परावाणी का विवर्त है। मितम किसको कहते हैं? तो टीकाकार कह रहे हैं जो ऋगादि मंत्र हैं वे हैं मित शब्द से ग्राह्य। क्यों? तो उनके निश्चित पाद होते हैं और पादों में प्रयुक्त वर्णों की संख्या भी निश्चित होती है। तो निश्चित पाद और वर्ण की संख्या वाले मंत्रों को कहा जाता है ऋक। और यहाँ पर मित कह रहे हैं, यानी मित यानी निश्चित, ये इस अर्थ में वो है ऋगादि रूपा वाणी। ये भी एक चित्त शक्ति का ही विवर्त रूप है, ऋक मंत्र। और अमित है यजुर्वेद के मंत्र और ब्राह्मण भाग वेदों का, जिसमें निश्चित पादों की संख्या नहीं होती और पादों में वर्णों की संख्या भी निश्चित नहीं होती, उसे अमित शब्द से कहा जा रहा है। तो अमितम यजुरादि अनियत अक्षर पाद अवसानत्वात्, तो अनिश्चित अक्षर तथा पाद वाले यजुरादि मंत्र होने के कारण उन्हें कहा जाता है अमित। और स्वर किसको कहते हैं? तो कहते हैं स्वर हैं साम, गा करके बोला जाता है ना, गा करके जिस ऋचा को बोला जाता है उसे कहा जाता है स्वर, ऋचा विशेष है। तो स्वर साम क्यों? तो कहते गीति प्राधान्यात, गान प्रधान है उसमें। ये सब वाणी के प्रकार हैं, शब्द के प्रकार हैं। और सत्यान्द्रिते, इसमें सत्य किसको कहेंगे? तो कहते यथा सत्यम यथा दृष्टार्थ वचनम, प्रमाण से सिद्ध होता है जिस वाक्य का अर्थ, उसे सत्य कहा जाता है। प्रमाणभूत शब्द वो है सत्य। और आंद्रित है तद विपरीतम, शब्द बोला, वाक्य तो बोला, लेकिन उसका अर्थ प्रमाण से निश्चित नहीं होता, तो उसे कहा जाता है आंद्रित शब्द। तो इस प्रकार ये सारे जो शब्द के प्रकार हैं, ये इन प्रकारों के रूप में कौन विवर्तित हुआ है? तो परावाणी ही, परावाणी है चित्त शक्ति। इस प्रकार उसमें नानात्व है, ये नानात्व को प्रकट किया। आगे हैं भाष्य में, यहाँ तक तो हम कल चर्चा कर चुके हैं, भाष्य की टीका बाकी थी। तो भाष्य में आगे कहा जा रहा है कि तया वाचा पदत्वेन परिछिन्नया करण गुणवत्या अनभ्युदितम यानी अप्रकाशितम अनभ्युक्तम येन अनभ्युक्तम, यहाँ तक है। तो वाचा इस तृतीयांत पद में प्रातिपदिक अर्थ बताया। करण, वागिंद्रिय तथा उससे अभिव्यक्त शब्द, ये वाक शब्द का अर्थ है। और वाचा का अर्थ निकलेगा उस वाक शब्दित वाग इंद्रिय से तथा वाग इंद्रिय से उच्चार्यमान शब्द से, जो अनभ्युदितम का अर्थ है अप्रकाशितम, अविषयीकृतम, शब्द जिसको विषय नहीं करता अपनी शक्ति संबंध से, यानी जो शक्यार्थ नहीं है, वाच्यार्थ नहीं है। वाच्यार्थ के लिए आवश्यक होता है जाति क्रिया गुण संबंध रूप प्रवृत्ति निमित्त, उससे रहित है निर्विशेष ब्रह्म।
उसमें जाति नहीं, क्रिया नहीं, गुण नहीं, संबंध नहीं है। इसलिए वह अनभ्युदित है शब्द से और शब्द की अभिव्यंजक वाग इंद्रिय से। तो तया वाचा यानी ये वाग इंद्रिय रूप तथा शब्द रूप वाक से, और वाचा का ही स्पष्टीकरण है पदत्वेन परिचिन्नया, यानी पदत्व रूप से जो ज्ञात है, विवर्तित हुई है, उससे वह और उस वाचा का ही विशेषण है करण गुणवत्या। करण यानी वाग इंद्रिय, वह है गुण यानी उपसर्जन, गौण, अप्रधान, जिसमें प्रधान है वाग इंद्रिय से अभिव्यक्त हुआ शब्द, और गौण है अभिव्यंजक वाग इंद्रिय, वो गौण है। इसलिए कहते हैं करण गुणवत्या, यानी करण अर्थात वाग इंद्रिय जिसमें गौण है, ऐसी वाक से जो अनभिउदित है, यानी अप्रकाशित है, अज्ञात है। अनभिद्युतम का अर्थ कर दिया अप्रकाशितम, अनअभ्युक्तम, यानी वाच्य नहीं है। अनभियुक्तम का अर्थ है शक्ति संबंध का विषय शब्द का जो नहीं है। ये जो करण गुणवत्या वाचा का विशेषण है, इस करण गुणवत्या का विग्रह कर रहे हैं टीकाकार। करणम यानी वाग इंद्रियम, गुण यानी उपसर्जनम यस्या सा करण गुणवती। तो करण है वाग इंद्रिय उपसर्जन जिसमें, जिस वाणी में, उसे कहा गया करण गुणवती। और वो कैसी है तो कहते हैं पुरुषेषु चेतनेषु या वाक शक्ति। तो चेतन पुरुषों में जो वाक शक्ति है, उस वाक शक्ति को यहाँ पर वाच शब्द से कहा जा रहा है। और सा घोषेषु, अच्छा ये जो है पुरुषेषु चेतनेषु या वाक शक्ति सा घोषेषु, ये आगे एक श्रुति आ रही है, उसका अर्थ कर रहे हैं। ये यहीं तक कर्ण गुणवती तक ये विग्रह था उसका। ये जो विशेषण है ना वाचा का, करण गुणवत्या, इसका विग्रह हुआ करणम वाग इंद्रियम गुणः उपसर्जनम यस्या सा करण गुणवती। यह पूर्ण विराम है। करण गुणवती में पूर्ण विराम नहीं है, तो नहीं है तब भी ये समझना कि ये उसका विग्रह बता दिया। और आगे जो भाष्य में अंतिम पंक्ति में एक श्रुति आ रही है, या वाक पुरुषेषु सा घोषेषु प्रतिष्ठिता, एक श्रुति आ रही है ना, उसका अर्थ आगे कर रहे हैं या वाक शक्ति इत्यादि से। उससे पहले भाष्य में देखिए, ये न ब्रह्मणा विवक्षिते अर्थे सकरणा वाक अभ्युद्यते। प्रथम पाद का अर्थ भाष्य में हो गया, यद वाचा अनभ्युदितम। द्वितीय पाद है येन वाग अभ्युद्यते। इसका अर्थ कर रहे हैं येन यानी येन ब्रह्मणा, चिन्मात्र सत्ता के न ब्रह्मणा। तो जिस चिद्रूप ब्रह्म से विवक्षिते अर्थे सकरणा वाक अभ्युद्यते। तो विवक्षित अर्थ में, विवक्षित कहा जाता है वक्तुम इष्ट, बताना, वक्ता जिसको बताना चाहता है ऐसे अर्थ को विवक्षित अर्थ कहते हैं। वक्ता श्रोताओं को जिस अर्थ को समझाना चाहता है वह अर्थ है विवक्षित अर्थ। और उस विवक्षित अर्थ में शब्द की अभिव्यंजक
वाग इंद्रिय रूप करण सहित शब्द को जो प्रयुक्त करता है, अभ्युद्यते यानी प्रयुक्त करता है, इसलिए कहा कि सकर्णा वाक अभ्युद्यते ये न ब्रह्मणा। तो जिस ब्रह्म से ये वाग इंद्रिय सहित वाग इंद्रिय से उच्चार्यमान शब्द प्रयुक्त हो रहा है विवक्षित अर्थ में, उस अर्थ का ज्ञापन करने के लिए प्रयुक्त हो रहा है, यानी अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य प्राप्त कर रहा है जिस ब्रह्म से, वह ब्रह्म तुम हो, ये समझाना है। तो वाग अभ्युद्यते तो किससे, तो कहते हैं चैतन्य ज्योतिषा, ये ब्रह्मणा का विशेषण है, ये न ब्रह्मणा। वो ब्रह्म कैसा है, तो चैतन्य ज्योति है, चिद्रूप है। तो जिस चिद्रूप ब्रह्म से वाग इंद्रिय तथा उससे उच्चार्यमान शब्द अर्थ प्रकाशन में प्रयुक्त किया जा रहा है, वह ब्रह्म है और वह ब्रह्म का पारमार्थिक स्वरूप है, चिन्मात्र ज्योति। प्रकाश्यते यानी प्रयुज्यते इति एतत् यानी इत्यर्थ, ये द्वितीय पाद का अर्थ हुआ। यद वाचो वाक इति उक्तम वदन वाक इति इत्यादि से ये बताया जा रहा है कि पूर्व में द्वितीय मंत्र में आचार्य ने शिष्य को समझाते हुए जिसे वाचोह वाक शब्द से कहा, वाचोह वाक यानी वाग इंद्रिय को वदन रूप व्यापार में प्रवृत्त करने वाला और वाग इंद्रिय से अभिव्यक्त शब्द को अर्थ प्रकाशन में प्रयुक्त करने वाला जो है वो ब्रह्म है। उसको आत्मरूप से जानने से अतिमुच्च यानी जीवन मुक्ति मिलती है। अनात्मा कार्यक्रम संघात में से आत्मबुद्धि रूप अध्यास निवृत्त होता है, ये कहा था ना। और वदन वाक ये बृहदारण्यक उपनिषद में आता है। वदन वाक यानी वदन रूप व्यापार में वाणी को प्रेरित करने से चेतन को वाक कहा जाता है। वो वाक का प्रेरक होने से वो वाक है, वदन वाक। और यो वाचम अंतरो यमयति, यह भी बृहदारण्यक श्रुति है। उसमें कहा जा रहा है कि जो वाग इंद्रिय के अंदर रह करके वाग इंद्रिय का नियमन करती है चित्त शक्ति, वह ब्रह्म है, वो अंतर्यामी है। या वाक पुरुषेषु सा घोषेषु प्रतिष्ठिता, ये जो श्रुति है कश्चित ताम वेद ब्राह्मण इति प्रश्नम उत्पाद्य प्रतिवचनम उक्तम सा वाक यया स्वप्ने भासते इति। तो कहते हैं ये जो श्रुति है, कह रहे हैं पुरुषेषु या वाक विद्यते का अध्यार कर लेना। सा घोषेषु प्रतिष्ठिता, यहाँ घोष शब्द का अर्थ है वर्ण। श्रुति में जो घोष शब्द है ना, वर्ण का परामर्शक है। घोषेषु यानी वर्णेषु। तो पुरुष में जो वाक विद्यमान है यानी चेतन शक्ति है, वही वर्णों में भी विद्यमान है, प्रतिष्ठित है। वर्णों का अधिष्ठान भी वही है ना, वर्णों से वही अभिव्यक्त होती है। इस श्रुति का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। उसे देखिए कि पुरुषेषु यानी चेतनेषु या वाक शक्ति सा घोषेषु यानी वर्णेषु प्रतिष्ठिता। तो पुरुष में जो चैतन्य है वही चैतन्य चेतन में विद्यमान वर्णों में प्रतिष्ठित है का अर्थ है उनसे व्यंग्य है, वर्णों से अभिव्यक्त होता है। तद व्यंग्यत्वात्
ये कहते हैं। वर्णों में क्यों प्रतिष्ठित है कह रहे, कहते वर्णों से वह अभिव्यक्त होता है चैतन्य, इसलिए। और उस वाक को पुरुष में तथा वर्णों पुरुष में विद्यमान जो चित्त शक्ति है जो वर्णों से अभिव्यक्त होती है, उस वाक रूपी चित्त शक्ति को कहते कश्चित ब्राह्मण वेद, कोई ब्राह्मण जानता है। कौन ब्राह्मण जानता है, ऐसा प्रश्न करके फिर कहते हैं उसके प्रतिवचन में कहा गया वह वाक शक्ति कौन है, तो सा वाक यया स्वप्ने भासते। तो पुरुष में तथा वर्णों में विद्यमान वाक है वह जो स्वप्न में स्वप्न जगत को प्रकाशित करती है। स्वप्न में ये वाणी तो नहीं रहती, ये शब्द भी नहीं रहते जागृत के, इनका तो सबका व्यापारोपरम होता है बाह्य इंद्रियों का स्वप्न में। लेकिन स्वप्न में भी प्रवचन करते कि नहीं, सुनने वाले सुनते हैं और खूब भाषण होते हैं, और सारे जगत का भी व्यवहार जैसे जागृत में चलता है ऐसा ही चल रहा है। वह किससे हो रहा है, स्वप्न में किस वाणी से बोल रहा है और किस वाणी से सारा जगत भाषित हो रहा है। तो कहते हैं स्वप्न में जिस वाणी से बोला जा रहा है, देखा जा रहा है, वह वाणी चित्त शक्ति है, वह आत्म ज्योति है। यही वहां पर बताया गया है ज्योतिर्ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य जी के द्वारा जनक जी को, आत्म ज्योति से वहां पर होता है, वो वास्तविक वाक है। तो कहते हैं सा वाक या स्वप्ने भासते, स्वप्न में जिससे बोलता है वही स्वप्न जगत के रूप में विवर्तित होकर के बोल रही है। तो सा ही वक्तुर्वक्ति, वो जो है वाक जिसको कोई कोई जानता है, वह वक्ता की भी वक्ति है। वक्ति यानी वचन, उसे कहा जाता है नित्यावाक, वह नित्यवाणी है, वो परावाणी है। वही स्वप्न में, यानी स्वप्न साक्षी भाष्य है ना, स्वप्न को साक्षी भाष्य कहा जाता, साक्षी है उचित शक्ति, और उसी से वो सब व्यवहार हो रहा है स्वप्न में। स्वप्न जगत साक्षी भाष्य है। तो उसी को यहाँ पर वक्ता की वक्ति कहा जा रहा है। वक्ति यानी वचन, भावार्थ में 3 प्रत्यय है, वो नित्यवाणी है। और वो है चैतन्य ज्योति स्वरूपा। साक्षी तो चिद्रूप ही है ना, प्रज्ञान घन है, तो प्रज्ञान घन रूपा वो वाणी है नित्यवाणी। उसे बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया कि नहीं वक्तुर्वक्तेर विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्, ऐसा कहा गया कि वक्ता की जो वक्ति है यानी वदन सामर्थ्य है, चित्त शक्ति है, उसका विनाश नहीं होता। विपरिलोप है विनाश, क्योंकि वो अविनाशी है, वो नित्यवाणी है, वो परावाक है, वो साक्षी रूपा है, चिद रूपा है। इति श्रुते, तो इस प्रकार ये नवाग अभ्युद्यते, इसकी व्याख्या यहाँ तक पूरी हुई टीका में। अब तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, ये जो उत्तरार्ध है इसकी व्याख्या प्रारंभ हो रही है। इस पर चर्चा होगी 8 मई से, फिर कल से तो चलेगा ज्ञान यज्ञ।